हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहला क्वेश्चन एज आई ऑलवेज से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी जो होती है क्या होती है। बेस्ट आंसर इज इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट यू कैन से, और वी विल राइट लाइक दिस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। ओके जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं वो क्या है? वो एक तरह की एनर्जी है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बच्चों, वो एनर्जी के रूप में हमारे यहाँ पे काम आती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरह की होती है बच्चों। पहली है इसके अंदर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक, और दूसरी है काइनेटिक या डायनामिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो होती है उसका मतलब क्या होता है और काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जब ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे साइड में चार्जेस का जब ट्रांसफर होता है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा? इसका एग्जाम्पल हम अपने घर में भी देखते हैं। विंटर्स के दौरान जब हम क्विल या जो कंबल होती है, जब उसको पूरी तरह से ओढ़ लेते हैं और अंधेरा अगर रूम में है और उसे हम अगर उस कंबल पे अपना हाथ रब करते हैं तो हमें एक कुछ चार्ज दिखाई देता है। वो कौन सा चार्ज है? वो स्टैटिक चार्ज है। वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। केवल ट्रांसफर होना चार्जेस का, ठीक है। अब काइनेटिक, काइनेटिक वर्ड का खुद का मीनिंग होता है मूवमेंट, ठीक है, मूव करना। तो काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मूवमेंट, और वी कैन से फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होना या उसका फ्लो होना, बहना जिसको बोलते हैं, वो होता है काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो करेगा। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर हाउसेस से जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और जो सिंपल चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, जैसे हम करते हैं एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टैटिक का और लें तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके और हम उसके ऊपर जब स्केल को रब करके और उसके ऊपर रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं, तो वो क्या हुआ? दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो देखो, चाहे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें चाहे काइनेटिक, कॉमन चीज क्या है इसमें? चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जिस चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। चार्ज अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, चार्ज, इसका जो सिंबल है वो है Q। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। Q को आप कैपिटल भी लिख सकते हो और स्मॉल भी लिख सकते हो। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सिंपल वन लाइन डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द inherent property of या is the fundamental property of any atom, fundamental property of any atom। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी एटम हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अंदर में हमें ये एटम जो टर्म है ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 9th के अंदर कि एटम्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल करें तो अगर सपोज करो ये एटम है तो इसके अंदर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और उसके चारों साइड्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे, रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों ओर, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज। तो हम चार्ज किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर चार्ज बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए चार्जेस के बारे में और स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, हम ये बोलते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, लेकिन इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए उसमें से। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब क्या होता है। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स। क्यों मेटल्स कंडक्टर होते हैं? अगर अभी 10th से पहले तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका आंसर रहता बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाती है इसलिए मेटल्स कंडक्टर है। पर बच्चों अब आपको ये आंसर नहीं देना। मेटल्स क्यों कंडक्टर्स होते हैं, सुनो। कोई भी मेटल का एग्जांपल ले लो, चॉइस आपकी है, कोई भी मेटल। चलिए हम सिंपलेस्ट मेटल मानते हैं सोडियम को। सोडियम एक मेटल है, हमें ये पता है कि जो सोडियम मेटल है उसका मान लो ये कोई टुकड़ा है, तो इसके अंदर सोडियम के ही बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स, हजारों करोड़ों एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये सब किसके एटम है, सोडियम के एटम्स है। यानी कि कोई भी मेटल, मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो, वो जिस चीज से मिलकर बना होता है उसमें उसी एलिमेंट के करोड़ों एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता है। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब मान लो ये एक जगह, एक कोई मेटल का टुकड़ा है, उसके अंदर ये एक सोडियम का एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब सोडियम का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। प्रोटॉन्स कितने हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं सोडियम के अंदर, 12। तो इसका एटॉमिक मास 23 हो गया। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें इस तरीके से अरेंज्ड है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और सबसे अपर मोस्ट शेल में कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1। अब देखिए ये सोडियम का एक एटम है, उसके अंदर में ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम का दूसरा एटम होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हजारों एटम्स होंगे। तो उन सब के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, यही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखो ये न्यूक्लियस से दूर है, इतना बाउंडेड नहीं है, तो ये अपना जगह पर ये इसका मूवमेंट फ्री है, ये अपना यहाँ मेटल के अंदर रहता है वही मूवमेंट कर सकता है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उन्हीं मूवमेंट को, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, चार्जेस कह रहे हैं। तो जो चार्जेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि इंसुलेटर्स जो होते हैं, जो जैसे नॉन मेटल्स है वो इंसुलेटर है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, द आंसर इज इफ दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में क्यों होती है, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स में क्यों नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल का, कार्बन लेते हैं, क्योंकि वुड, अगर हम नॉन मेटल या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वुड। वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहते हैं वुड इज एन इंसुलेटर। तो वुड इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि वुड किससे बनी है, कार्बन से। और कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6। तो कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या चार्ज बहेगा, चार्ज भी नहीं बहेगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी।
इस वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई बच्चों कि नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। कारण ये कि बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे कोई पूछता है मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, बताओ क्यों, तो डोंट आंसर इन समराइज्ड वे कि बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज राइट। आप उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप बोलिए मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they have free electrons, and non-metals are insulators of electricity due to the absence of free electrons. अगर पूछा जाए कि what are free electrons, the charges present, the electron which is free to move in an atom is called a free electron. और free electrons जो है आपको सब metals के अंदर free electrons मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए सारे metals जो होते हैं वो conductors होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि चार्जेस क्या है, कि चार्जेस जो है वो एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। चलिए अब देखते हैं हमारा चार्ज का। हमने सिंबल देख लिया था Q और इसकी यूनिट देख ली थी। SI यूनिट क्या थी चार्ज की, कूलम। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट थी कूलम। अब चार्ज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज जो होता है बच्चों वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज ऑलवेज, चलो क्वांटाइज से पहले देखते हैं। चार्जेस जो होते हैं उनके दो नेचर होते हैं। चार्जेस आर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दो तरह के होंगे। और दूसरा जो था कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो है ये मैं आपको अभी और एलैबोरेट करती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे आपके पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स नंबर, कि चार्जेस जो होते हैं उनका नंबर फिक्स्ड होता है और ऐसा नहीं है कि आधा पौना, ऐसा चार्ज नहीं फ्लो करता। हमेशा एक होल नंबर के अंदर चार्ज फ्लो करता है कि 540 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है या 540 इंटू 10⁻25 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि Q यानी कि चार्ज इज ऑलवेज N into E. Now what are the terms N and E resemble over here? N का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। What is the charge on one electron? 1.6 माइनस का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। C stands for what? कूलम। तो चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ, अगर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना होगा? 2 into 1.6 यानी कि 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम हो गया। पूछे 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चार्ज होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है। इन तीनों में देखो, ये आपको हमेशा पता है, इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी और दूसरी आपसे पूछी जाएगी। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द चार्ज ऑन, या व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, what would be the number of electrons in 1 coulomb charge? What would be the number of electrons in 1 coulomb charge? भाई 1 कूलम आपको चार्ज दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Q बराबर N। आपको N की वैल्यू निकालनी है। Q कितना दे रखा है? 1 कूलम।
n पता नहीं जी। e मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमें हमेशा पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इधर ले आओ, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर है। चलो एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे आसान तरीका है बच्चों, जो नेगेटिव होता है उसको ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19 अपॉन में कितना है 1.6 है जी। चलो आप क्या करें कि इस 1.6 में से डेसिमल हटाया 10 ऊपर आ गया, 19 में से एक जीरो मैंने इधर ले लिया 100 आ गया, यहाँ क्या बचा 10 टू द पावर 18 अपॉन में 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए टीचर्स को कई बार डाटा भी याद हो जाता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे जी, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर 1 कूलम चार्ज बहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दिस मच, इतने इलेक्ट्रॉन्स तब वहां पर बह रहे थे। ओके, तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। बस आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि Q बराबर कितना होता है बच्चों, NE। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और E क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हमें याद है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने चार्ज पे एक तो ये चीज देखी कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। अब चार्ज के बारे में एक और बात देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा लाइक, और नेगेटिव चार्ज होगा अनलाइक, सॉरी लाइक ही हुआ वो भी। लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे वो रिपेल करे, दोनों ही केसेस के अंदर फोर्स तो लग रहा है। नो व्हाट, अब मान लो कोई एक ये प्लस Q चार्ज दे दिया, यहाँ मैंने माइनस का Q चार्ज दे दिया, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अब अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब मैंने कहा ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो दोनों ही केसेस में फोर्स लग रहा है। अगर आप किसी को खींचते हो अपनी तरफ या किसी को दूर, जो हम वो करते हैं टग ऑफ वॉर के अंदर, चाहे आप अट्रैक्ट करो चाहे आप उसको दूर करो, दोनों ही केसेस में फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है बच्चों, देखिए वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एक कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। यह फोर्स इसके बराबर होता है। ठीक है, K कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R का स्क्वायर। R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। आप लोग अगर 9th क्लास को ठीक से पढ़ा है तो थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, ये ऐसा सा कुछ फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के उस कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पे भी F क्या था, फोर्स था दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। यहाँ पे भी F क्या है, फोर्स है, बट यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस सी बात है, जितना डिस्टेंस कम करोगे फोर्स क्या होगा, ज्यादा, जितना डिस्टेंस दूर रखोगे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों चार्जेस पे भी जो फोर्स लगता है वो इसके बराबर है। इसका मतलब चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा है चार्ज के बारे में 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस का क्या हिसाब किताब है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब क्या है। प्लस अगर मैं कहती हूँ कि ये एक
इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो मान लो यहाँ पर तो है 100 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है 50 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी कहाँ पर है? यहाँ। तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी क्या है? कम है, और यहाँ उसकी क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो है वो कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ क्या है? कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है? अनलाइक चार्जेस हो गए, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम। तो अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और मूवमेंट हमेशा ज़्यादा से कम की ओर होता है। हमेशा किसी भी केस में आप देखो, प्रेशर के केस में देखो, आप इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखो, आप ऑस्मोसिस जब आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो उसके अंदर भी देखो, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमेशा जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का, सबका, वो हमेशा हाई टू लो होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ये मैंने आपको समझाया अभी क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में, चार्जेस के बारे में। इसका जो यूज आएगा बच्चों, वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के केस में और सेकंड वोल्टेज के केस में। तो अभी हम इतना ही करते हैं चार्जेस के बारे में। तो आज हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज चार्ज। सिंपल, अगर आपसे आपकी टीचर भी पूछ लेती है तो आंसर इट इन दिस वे दैट चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। दूसरी चीज, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू है जी। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का क्या मतलब हुआ? Q बराबर N। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना खुद का चार्ज रहता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वो किसके बराबर होता है? उसे कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। F = K Q1 Q2/R का स्क्वायर। तो जो आज हमने चार्ज कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे इलेक्ट्रिक करंट।